morning and today we will read a beautiful story, the remaining story named The Happy Prince. In this video we will finish the remaining story, and without further delay let's get started. So student, in the previous video what we read about this story, that there is a prince whose name is Happy, and a little swallow is a bird who do all the things the Happy Prince want to do through the help of the with the help of the swallow, and he do so many things, and how he help different type of people, how he see the misery of the people, what are the problems in their life, and he feels so. And in the previous video of this story we read about the how he helped the mother and his son, and he gave to them a ruby, and in the next step he also donate his sapphires to the another person who is a playwright and who do not able to complete his play, and by giving the sapphires to that man he helped him, and how the man is happy after getting the sapphires. So student, let's start from here. The next day the swallow flew down to the harbor. अब जो दूसरा दिन था उसमें जो swallow है वो उड़ गया हार्बर की तरफ. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors hauling big chests out of the hold with ropes. और वहां पे से वो देख रहा था, मास्ट में बैठ गया वो उस लार्ज वेसल के, और उसके बाद वो देख रहा था वहां से सेलर्स को कि कितने बड़े बड़े वो जाल क्या कर रहे हैं. वो जो उनका जो सेलर्स क्या जो उस सीप पे लगा हुआ चेस्ट है वो कैसा उसको रोप ने होल्ड किया है. ही वह हवा है दे साउटेड, और ये उनकी आवाज से ऐसे कह रही थी जैसे कि जो चेस्ट नजदीक आ रही थी. आई एम कमिंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट आ रखा हूँ. स्वैलो ने बहुत जोर से चिल्लाया, बट नो बडी माइंडेड, पर किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. अब जैसे ही मून आ गया स्काई पे वो हैप्पी प्रिंस की तरफ चले गया लौट के. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही ट्राइड. फिर अब उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ स्वैलो, और उसके बाद स्वैलो ने प्रिंस ने कहा स्वैलो को कि फिर तुम मेरे साथ एक और नाइट रुक जाओगे. It is winter, answered the swallow, and the chill snow will soon be here. अब swallow कह रहा है प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से, कि बहुत ही ज्यादा ठंडा है और इतनी चुभती ठंड में अब स्नो भी गिर जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और इजिप्ट में जो सन है वो वार्म है. कहाँ पे? ग्रीन पाम ट्रीज में मैं रहूंगा. डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, बट आई विल नेवर फॉरगेट योर नेक्स्ट स्प्रिंग. मैं प्रिंस, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, और मैं तुम्हें छोड़ रहा तो हूं पर तुम्हें भूलूंगा नहीं. मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में फिर से मिलूंगा. मैं फिर से आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोस यू हैव गिवन अवे. और जो तुमने सफायर्स अपने आंखों के दे दिए किसी की हेल्प में, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेल्स लाऊंगा. इनके बदले जो तुमने अब दे दिया है तो वहां पे मैं लगा दूंगा. इन द स्क्वायर ब्लो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैजिकल. अब यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो को फिर से एक और हेल्प करने को बोल रहा है किसी की, जो उस स्क्वायर के नीचे है. वो हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि वहां पे एक मैजिकल यानी कि लिटिल मैजिकल क्या है वहां पे खड़ी है. सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी जो मैचेस हैं वो गिर गई हैं गटर में, नाली में, और वो सब खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर, उसके पापा ने अब उसकी क्या करनी है, उसको मारना है. इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसे घर नहीं लाई. शी इज क्राइंग, और वो बहुत ही रो रही है. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई भी शूज नहीं है और स्टॉकिंग्स भी नहीं है. हर लिटिल हेड इज बियर, उसके सर में भी कोई टोपी वगैरह नहीं है जिससे वो ठंड बच सके उसकी. प्लक आउट माई अदर आई, अब जो मेरी आई से एक सफायर बचा है वो भी दे दो उसको, और इसलिए इस वजह से उसके पापा उसको बीट नहीं करेंगे अगर तुम उसकी हेल्प करोगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर. अब स्वैलो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फिर एक रात रुकने को तैयार हूं, पर मैं तुम्हारी दूसरी आई प्लग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो भी निकाल दूंगा तो तुम क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, और कैसे देखोगे. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्वैलो वो कह रहा है कि मैं जो दूसरी आंख का जो सफायर वो नहीं ले जाऊंगा. क्यों? क्योंकि तुम क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, ये कह रहा है वो. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. अब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो प्लीज. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने जो प्रिंस की दूसरी आई है वो भी निकाल दी. एंड डाल्टेड डाउन विद इट, और उसी के साथ चला गया. ही स्टूड पास द मैजिकल, वो वहां पे पहुंचा जहां पे की मैजिकल थी, और वहां पे जो ज्वेल है उसके हाथों में दे दिया. व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास,
cried the little girl. और उसने सफायर को देख के कहा कि कितना प्यारा ग्लास जैसा ही दिख रहा है, और वो खुशी खुशी घर चले गई खुश होते हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डाल्टेड है यानी कि उसने अपने को क्या किया, वहां पे पुश किया, ठीक है, और उसके हाथों में दे दिया यानी कि नीचे उतर के। और सूप्ड का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड सडनली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर स्पेशली इन ऑर्डर टू अटैक समवन, जैसे कि बर्ड आती है ना सीधा नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं सूप्ड, ठीक है। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, अब जो स्वेलो है वो वापस आता है और उसको बोलता है प्रिंस को कि अब तुम अंधे हो चुके हो क्योंकि मैंने दोनों सफायर तो तुमने किसी की मदद में दे दिए, और मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा क्योंकि तुम देख नहीं सकते। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मेरे थ्रू तुम जान पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी दोनों आंखें थी वो अब अंधे हो चुके हो तुम, उनके दोनों सफायर तुमने किसी की हेल्प में दे दिए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो मीनिंग पढ़ा, वर्ड पढ़ा प्लग का मतलब होता है कि निकालना, यानी कि उसने दूसरे आई से सफायर भी जैसे निकाल दिया था। नो लिटिल सैलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब जो प्रिंस है वो कह रहा है, पुअर क्यों हो गया वो, क्योंकि उसने अपनी पूरी चीज दे दी थी, यानी कि सोल्ड से वो भी दे दी थी निकाल के, और अपनी आंखों से सफायर दे दी थी। तो अब वो कह रहा है कि तुम अब इजिप्ट चले जाओ। कौन, प्रिंस कह रहा है स्वेलो को, पर स्वेलो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे पैरों में ही सोऊंगा। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस सोल्जर, और दूसरे ही दिन वो प्रिंस के सोल्जर पे बैठ गया और उसको स्टोरी बताने लगा कि उसने उस स्ट्रेंज लैंड में क्या देखा। He told him of the red एबिसीज, और वो उनके बारे में बताने लगा, किसके बारे में, रेड एबिसीज के बारे में। स्टूडेंट हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल, यानी कि जो खड़े रहते हैं नाइल बैंक के किनारे और गोल्ड फिश को कैच करते हैं इन देयर बीक्स एंड द एंड ऑफ द स्पिनिक्स हु इज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, और अपनी बीक में गोल्ड फिश को क्या करते हैं, कैच करते हैं, और जो कितने पुराने, जितना कि संसार पुराना होगा। कौन, जो स्पिनिक्स है वो। एंड लिव इन द डेजर्ट में रहते हैं और हर चीजों में मालूम रहती है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। लिटिल स्वेलो, प्रिंस ने कहा लिटिल स्वेलो को कि तुम मुझे ऐसी चीजें बताना, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। ऐसी चीज तो तुम मुझे बताओगे, पर उससे भी ज्यादा बहुत ही मार्वलस क्या है, बहुत ही मैग्निफिसेंट, यानी कि बहुत ही उससे भी ऊपर भी वाली चीज क्या है कि सफरिंग मैन और वुमेन के, यानी कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है तुम मुझे ये बताओगे। देयर इज नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज माइजरी, कोई भी मिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी माइजरी है किसी की। माइजरी का मतलब प्रॉब्लम, दुख, जो भी हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो, जो मेरी सिटी है उसके थ्रू फ्लाई करो और मुझे बताओ कि वहां क्या हो रहा है, तुमने वहां क्या देखा। तो स्टूडेंट ये है इप्सिस, यानी कि इसको बोलते हैं बर्ड है ये एक, ठीक है। तो ये वहां पे कहाँ पे रहती है, जिसके बारे में वो बता रहा है कि जो स्वेलो बता रहा है हैप्पी प्रिंस को कि वो ये बर्ड वहां पे रहती है और नाइल रिवर के किनारे और गोल्ड फिश को कैच करती है, और इतनी पुरानी है जितना कि, और जो स्फिनिक्स है वो भी इतनी पुरानी जितना कि ये जो बर्ड है। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, अब जो स्वेलो है वो चले गया ग्रेट सिटी में और उसने वहां देखा कि जो रिच मेकिंग मैरी है, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो ब्यूटीफुल हाउसेस में कैसे रह रहे हैं, और जो बेगर है वो गेट में बैठे हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets, और उसने देखा वहां पे जो डार्क लेन है यानी कि अंधेरी गलियां हैं, वहां पे देखा सफेद चेहरे, किनके, जो जो भूखे हैं चिल्ड्रन, ठीक है, और जिनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, बिना भूख, जब किसी को खाना नहीं मिलता तो मतलब जब जैसे कि कोई किसी को भी खाना नहीं मिलता, जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है, तो इनको खाना नहीं मिलता है तो इनके पास एनर्जी भी कहां से आएगी। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, यानी कि जो ब्रिक का आर्क, यानी कि आपने देखा होगा ना ब्रिक का जो आर्क होता है वो कैसे होता है, तो ब्रिक का जो आर्क है यानी कि आपने देखा होगा ये होता है ब्रिक ना, ठीक है, ये, और इसके नीचे भी क्या होता है, कई लोग रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिज के यानी कि जो पुल है इसके नीचे भी आपने देखा होगा कई लोग रहते हैं। तो वहां पे दो लिटिल बॉयज थे, वो कहाँ पे लाइन थे, लेटे हुए थे एक दूसरे की आम में, और अपने एक दूसरे के आम में इसलिए लेटे थे क्योंकि उनको भी ठंडा लग रहा था और अपने को वार्म करने के लिए। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, उसने कहा कि हम कितने भूखे हैं, उन दोनों बच्चों ने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हियर, हमें यहाँ पे नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन कह रहा है कि यहाँ पे मत लेटो। दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, अब वो कहाँ भटक रही हैं, घूम रही हैं उस बारिश में, ठीक है। तो जैसे कि वो वहां पे लेटे हैं जहां पे ब्रिज है उसके नीचे, ठीक है। तो
जब वो वॉचमैन आया उसने कहा यहाँ पे लेटने की जगह नहीं है, और वो फिर भटकने लगे वो बच्चे उस बारिश में। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और फिर अब वो प्रिंस की तरफ आ गया है लौट के उड़ के, कौन, स्वेलो, और बताने लगा कि उसने क्या क्या देखा। अब प्रिंस कह रहा है कि मैं कवर्ड हूँ फाइन गोल्ड से, यानी कि मेरी जो स्टैचू उसमें बहुत ही पतली पतली पत्तियां लगी हैं गोल्ड से बनी हुई। सेट द प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम एक एक करके लीफ बाय लीफ, यानी कि एक लीफ तोड़ो फिर दूसरी तोड़ो और उन गरीब बच्चों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो ये लोग हैं ये समझते हैं कि जो गोल्ड है वो उनको हैप्पी बना देगा। कैसे? वो उसको बेचेंगे और उनको कुछ पैसे मिलेंगे, वो अपने खाने पीने का सामान ला जाएंगे। सो स्टूडेंट, लिस्टलेट्स का मतलब जैसे कि वो बच्चे हैं बहुत ही भूखे हैं, ठीक है, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, और वॉचमैन आके चिल्लाया कि यहाँ पे लेटना नहीं है। और वॉन्डर्ड का मतलब जैसे वो भटकने लगे, कौन? वो गरीब बच्चे यानी कि पुअर बॉयज भटकने लगे इन रेन में। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस उसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि वो किसी को भी क्या, क्योंकि जब वो अलाइव था तो वो बहुत ही हैप्पी रहता था, उसको नहीं पता था कि लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है, डिफिकल्टीज क्या होती है, ये जो सॉरो है हमारी लाइफ में वो क्या होता है, ठीक है। और जब उसकी डेथ हो गई, यानी कि अब उसको स्टैचू बनी है उसके, और उस स्टैचू बहुत ही सिटी के हाइट पे बनी है जहां से वो देख सकता है कि क्या क्या मेरी सिटी में मिजरीज प्रॉब्लम्स और मैं कैसे उनकी हेल्प करूं। तो ऐसे हेल्प करते करते उसने अपनी रूबी, सैफायर और जो गोल्ड लीफ की स्टैचू है वो सब दे दी लोगों की हेल्प करने के लिए। और स्टूडेंट, यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि आपके पास जो भी कुछ होता है, अगर आप उसी से किसी की हेल्प करो जिसको जरूरत है, ठीक है, तो उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए, और कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और कभी भी अपना सेल्फ जो फीलिंग, यानी कि जो फीलिंग होती है सेल्फिशनेस की, उसको नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, और वो कभी भी नहीं आनी चाहिए हमारे पास। और जो भी हमारे पास है हम उसी से किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे डीड्स हो गए हमारे लिए, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इस हैप्पी प्रिंस में स्टोरी आपको इसलिए दी गई है कि वो कितना अच्छा राजा था, और कैसे मरने के बाद भी अलाइव में तो उसको नहीं पता था कि सोरोस क्या है, पर मरने के बाद जब उसने देखा कि उसकी सिटीज में क्या क्या मिजरीज वगैरह वो फेस कर रही है, उसकी जो पूरे जो वो उस सिटी के पीपल हैं वो कैसे उनकी हेल्प कर रहा है। तो आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी समझ में